मोहतरमी अब्दुल गफ़ार जंबा साहब, आप पर मेरे खुदा का सलाम हो। मेरा नाम अख्तर अली है। मैं जनाब क़िबला ज़हाद अलैहिस्सलाम के बिहाफ पर और उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपको ये वीडियो अरसाल कर रहा हूँ। इस वीडियो के असल मजमून की तरफ आने से पहले मैं एक बड़ी आम सी समझ आ जाने वाली बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि आखिरकार मजबूरी में इंसान झूठ बोलता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन आप खामखा झूठ क्यों बोल रहे हैं? जाहिद खान साहब तो हमबर्ग में आपको मिलने आ रहे थे। आपने अपने बेटे का उज्र बना के उनको मना कर दिया कि उसके इम्तिहान हो रहे हैं, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, वगैरह वगैरह। और इस बात के गवाह जनाब मोहतरम सईद मलूद साहब भी हैं। उनके सामने ये बात हुई थी। क़िबला ज़ात अलैहिस्सलाम ने कहा फिर आपसे फ़ोन पे बात करें, तो मलूद साहब ने कहा कि आप जनाब मोहतरम जंबा साहब इस वक्त नहीं मिलना चाहते, तो मोहतरम जाहिद साहब आप 3 माह बाद फिर ट्राई करें। जाहिद खान साहब ने आपसे फ़ोन पे पूछा कि आपकी उनसे मुलाकात का आपके बेटे से क्या ताल्लुक? जैसा कि आपने कहा था कि यहाँ दो वो शख्स मिल रहे हैं जो अल्लाह की बात करेंगे, इसमें आपके बेटे का क्या ताल्लुक? फिर जनाब क़िबला ज़ात अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप उधर आ जाएं। आपने कहा कि आप नहीं आ सकते, और इन सब बातों के, जैसे कि मैंने अर्ज किया, गवाह जो हैं सईद मलूद साहब हैं। ऐसी हरकतें करना, फिर कहना कि मैंने बुलाया था और जाहिद साहब जो हैं वो खुद ही नहीं आए यहाँ पे। आपको क़िबला ज़ात अलैहिस्सलाम ने कई दफ़ा कहा है कि आप इधर आएं, और जमात अहमदिया भी तो आपसे मिलना चाहते हैं। तो जाहिद साहब जो हैं, जाहिद खान साहब, वो तो आपकी मदद करना चाहते थे। ऐसे झूठ बोलने से आपको क्या मिलेगा? किसी दोस्त ने मुझे आपकी 16 अगस्त की तकरीर पार्ट 2 का एक लिंक भेजा था, जिसमें आपने जनाब क़िबला ज़ाहिद अलैहिस्सलाम को चंद मौज़ूआत पे खुदा ताला से फ़ैसला लेने की राय दी थी और मुबाला करने का चैलेंज दिया था। मुबाले के चैलेंज के जवाब से पहले जनाब क़िबला ज़ाहिद अलैहिस्सलाम की तरफ से मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ पर्सनली। इसी तकरीर में आपने तस्लीम किया कि जनाब क़िबला ज़ात अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपनी नबूवत में 30 साल से ज़्यादा कायम है। अगरचे उनके दावे के मुताबिक वो अपनी नबूवत के दावे में 50 साल से ज़्यादा मुद्दत पे कायम है। लेकिन चलिए, आपके एतराफ़ के मुताबिक ही अगर 30 साल भी हुए हैं, सूरत अल-हाक़ा आयत 44, वलो तकव्वला अलैना बाज़ल अकावील, इसकी रो के मुताबिक आपको उनकी सदाकत पे क्या शक बाकी रह जाता है? आप इस सवाल का जवाब दें। अब हम आपको ले चलते हैं उनके चैलेंज कबूल करने पे। जनाब क़िबला ज़ात अलैहिस्सलाम आपके मुबाले का चैलेंज कबूल करते हैं। आप अपनी इसी तकरीर में 46 मिनट और 15 सेकंड के टाइम पे जनाब क़िबला ज़ाहिद अलैहिस्सलाम को कहते हैं, कील आ जाएं या मुझे बुलाएं, मैं हम वक्त तैयार हूँ। कील आ जाएं या मुझे बुलाएं, मैं हम वक्त तैयार हूँ। इससे पहले आपने 19 मिनट और 37 सेकंड पर कहा कि अगर आप कील ना आना चाहें तो हक और सच की तलाश के लिए मुझे अपने पास फ्रैंकफर्ट में बुला लें। हम फेस टू फेस बैठकर अपने इख्तलाफात का हल तलाश कर लेंगे। ये आपके अल्फाज हैं, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज। खुदा से तो उस अमर का फैसला लिया जाता है जो बहुत ही पेचीदा हो और दुश्वार हो, लेकिन आपका झूठा होना और इतना सीधा सा
और हर शख्स की समझ में आ जाने वाला मामला है कि इसको समझने के लिए किसी मुबाले की जरूरत नहीं है। आपका झूठा होना अभी साबित हो जाएगा। जनाब किबला ज़ाद अलैहिस्सलाम आपके मुबाले का चैलेंज कबूल करते हैं और आपको दावत देते हैं कि आप जर्मनी के किसी भी शहर, किसी भी 5 शहरों में से अपनी मर्जी का कोई एक शहर मुंतखब करें। बर्लिन, हम्बर्ग, म्यूनिख, कोलोन या फ्रैंकफर्ट, किसी पब्लिक जगह पे अपना कैंप लगाएं जिसमें आप, आपकी अहलिया, तीनों बेटे और बकौल आपकी जमात के 7-8 अफराद हों। वहां पहुंचकर आप अपने ज़की गुलाम, नबी और रसूल होने का दावा करें और जनाब किबला ज़ाद अलैहिस्सलाम तमाम मज़ाहिब और शरीयतों के मनसूख होने का ऐलान करेंगे। और आप दोनों हक ताला से, अल्लाह तबारक ताला से वहीं पे दुआ भी करेंगे कि वो आप दोनों में से जिसके साथ सच्चाई है उसे जाहिर कर दे। और आप दोनों में से कोई शख्स उस वक्त तक कैंप नहीं छोड़ेगा जब तक कि सिद्क और कज़्ब का फैसला नहीं हो जाता। जब साहब निकले मैदान में, जब कैंप लगाकर मुकाम तारीख और वक्त आप डिसाइड कर लें तो हमें मतला कर दें। अगर जनाब किबला ज़ाद अलैहिस्सलाम ना पहुंचे तो वो झूठे, और अगर आपने मुबाले का जो चैलेंज दिया है आप उसका एहतमाम ना कर सके तो आप झूठे। जैसा कि मैंने कहा कि खुदा से फैसला उन अमूर के बारे में लेना चाहिए जो बहुत ही दुश्वार हो। ये तो सीधा साधा आसान सा मामला है। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लोग अभी आपको आपके अपने ही अल्फाज से मुकरता हुआ देख लेंगे। कील आ जाएं या मुझे बुलाएं, मैं हम वक्त तैयार हूं। बताइए कि आप किस शहर में, किस तारीख को, किस वक्त मुबाले का कैंप लगा रहे हैं ताकि हुजूर किबला ज़ाद अलैहिस्सलाम आपकी तसल्ली करवाने के लिए वहां मौजूद हो। पहले आप लोग मनाजरा कर लीजिएगा, उसके बाद एक साथ ही बाहर आ जाइएगा और खुलेआम आप भी अपना दावा लोगों के सामने रखिएगा और जनाब किबला ज़ाद अलैहिस्सलाम भी अपना नबूवत का दावा लोगों के सामने रख देंगे। तो मेरी राय के मुताबिक आपके एक दफ़ा या ज़िंदगी में पहली दफ़ा आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, क्योंकि जनाब किबला ज़ाद अलैहिस्सलाम पे तो बहुत हमले हो चुके हैं। लेकिन अभी तक आप बैठे हैं डरबे में, अंदर कमरों में, और पहली दफ़ा ये आपके लिए ऐसा होगा कि आपको ये सबके सामने जर्मनी में तबलीग करने का मौका मिलेगा। उसके बाद देखिएगा कील तक आपकी वापसी होती कैसे है। आपको पता लग जाएगा कि नबूवत डरबों में बैठ के नहीं होती बल्कि सरेआम होती है, मजमों के सामने होती है। क्योंकि ईसा इब्ने ज़करिया ने तो बड़ी मारें खाई, हर जगह पे पत्थर भी खाए, जैसे जायद खान साहब। हर जगह पे कातलाना हमले भी होते हैं। अब जरा आप भी खुलकर सामने आ जाएं, कैंप लगाएं, मशहूरी वगैरह अखबारों पे, टीवी पे हम लोग कर देंगे कि देखें जी ये एक और है जो कि नबूवत का दावा करता है, खुद को ईसा इब्ने मरियम कहता है। वैसे आपको पता लग जाएगा कि कितनी बीसी की 60 होती है। वैसे हम आपके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि खुदा ना करे ये आपकी पहली तकरीर आपकी आखिरी तकरीर ना हो जाए इतने लोगों के, इतने मजमे के सामने। फिर आपको पता लग जाएगा कि खुदा का पैगाम कैसे दिया जाता है। आ जाए मैदान में। वैसे जंबा साहब, खुदा के बेटे ने तो कई बार अपनी वफाएं पेश की हैं और खुदा ने बाल बाल बचाया भी। अब इस गुलाम को चाहिए, यानी आपको चाहिए कि सामने आए, अपनी वफा पेश करें। खुदा के बेटे ने कई बार अपनी जिंदगी पेश की, अब वो गुलाम पेश करें कि उसकी वफा है क्या। जिंदगी में
पहली बार आपको पता चल जाएगा कि खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए जान को कैसे हथेली पे रखा जाता है। आप तो पाकिस्तान की बात करते हैं, जरा जर्मनी में ही अपने कमरे, अपने डरबे से बाहर आकर दिखाएं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, इस दफा हम पूरे मुसलमानों, अहमदियों और तमाम मसाइयों को दावत देंगे। उनके सामने आप सिर्फ इतना कह देना कि जो मसीह ईसा इब्ने मरियम है वो मैं हूं, और मैं भी नबूवत का दावेदार हूं। बस फिर आपके मुरीदों की वफाओं का भी पता चल जाएगा कि खुदा के पैगाम देने के लिए किस तरह खून की होली से गुजरना पड़ता है। उसके बाद आप जरा जर्मनी में चहलकदमी करके दिखाना, क्योंकि अगर जनाब क़िबला ज़ात अलैहिस्सलाम खुद को अल्लाह का दिल कहते हैं और आपकी किताबों के मुताबिक वाजिबुल कत्ल भी हैं, तो फिर भी पूरे यूरोप में जान हथेली पे रख के खुदा का खुलेआम सरेआम पैगाम देते हैं। अगर आप सच्चे हैं ना, तो उसके बाद फिर चहलकदमी करने के लिए आप बाहर निकल के दिखाना। आप जहां भी जाएंगे आपको मोहम्मद के गुलाम हर जगह मौजूद मिलेंगे। आप अकेले ही गुलाम नहीं, और भी बहुत से गुलाम हैं। फिर उस दिन के बाद आपके मुरीद भी चहलकदमी करने के लिए बाहर नहीं आएंगे। आप जरा अपने आप को इस खतरे में डालकर तो दिखाएं। और जहां तक ताल्लुक है आपके मुरीदों का, तो आपने अपनी पूरी जिंदगी में कोई एक भी यूरोपियन मुसलमान नहीं किया होगा। अहमदियों को छोड़े, मुसलमानों को छोड़े, वो तो खैर समझते कुछ नहीं। तो खैर मैं उस मौजू की तरफ नहीं आता। आपने चैलेंज दिया था, जनाब क़िबला ज़ात अलैहिस्सलाम ने वो एक्सेप्ट किया। टाइम, डेट, सिटी जो आपसे पूछा गया बताएं।